नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम बिगर किताब के बात करेंगे। काफ़ी दिनों से एक ही किताब हम पढ़ रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। और एक कहावत भी है, बिवेयर ऑफ द मैन विथ वन बुक। हालांकि वो एक बुक है, पर उसमें कई फिलोसोफर, कई ऑथर्स के विचार हैं। तो आज हम हमको आज 16 सितंबर है। 15 सितंबर कल था। तो मैं पूना में काफ़ी बारिश हो रहा था। सितंबर अगस्त में काफ़ी बारिश हुआ, सितंबर में फर्स्ट वीक बारिश हुआ। और प्रिडिक्शन था, एक हफ्ते पहले प्रिडिक्शन था। एक हफ्ते पहले प्रिडिक्शन था कि 15 सितंबर में मॉनसून चला जाएगा पूना से। मॉनसून विल रिसीड फ्रॉम पूना 15 सितंबर। तो हम भी थोड़े ये थे कि चलो, थोड़ा काफ़ी पानी गिर रहा था, काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। रास्ते में पॉट होल्स तो ऐसे ही भरे जा रहे हैं। और 14 रात से हैवी रेन चालू हो गया। और 15 बहुत पानी गिरा। 15 रात हैवी, आज 16, आज भी हैवी रेन। और फ्लड अलर्ट हो गया। 15, 16, अभी कल 17 है। देखते क्या, अभी भी थोड़ा क्लाउडी नजर आ रहा है। तब हमको लगा कि ये कैसे हो गया। एक हफ्ते का प्रिडिक्शन हम दे नहीं पा रहे हैं, मेट ऑफिस कैसे। फिर हम सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, सबसे बड़ा क्यामत। हर बच्चा, हर साइंटिस्ट, हर चीज में ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके ऊपर भी एक किताब हमने, मेरे हाथ लगा है कि जियोलॉजिस्ट ने लिखा है, साइंटिस्ट है ये, क्लाइमेट साइंटिस्ट है। इसने करीब 60 फैक्ट्स बताए हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी क्यामत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग होता है। मैंने इसके पहले भी इसके बारे में थोड़ा, मैंने एक वीडियो बनाया है, हमारे यूट्यूब चैनल में है। तो उसमें थोड़ा मैंने इस किताब के बारे में बात किया, इनकन्वीनियंट फैक्ट्स, जिसमें कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हम इतना इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हजारों हजारों साल से, जब से है, ये साइकिल चलते हैं, अप डाउन अप डाउन। और इसने भी कहा है कि एक हफ्ते का हम वेदर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, हम कैसे कहेंगे क्यामत आ रहा है और इतना बड़ा है। पर ये कूलिंग भी आएगा ग्लोबल, ये साइकिल्स चलते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ये करते हैं, तथ्य सामने रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते रहते हैं। और सबसे पहला ही इसने इनकन्वीनियंट फैक्ट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला इनकन्वीनियंट फैक्ट है। फिर दूसरा फैक्ट दिया है, वार्मिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्लाइंस एज इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। और भी कई चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट फूड है, एक तरफ आप बोल रहे हैं आपको प्लांट ग्रो बढ़ाना है। और आइस एज में कार्बन डाइऑक्साइड लो हो गया था, तो कोल्ड पीरियड्स आ जाते हैं। और 140 मिलियन सालों से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है। और ये बारे मैंने काफी डिटेल में बोला है। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बताया कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप हॉट सीजन, ये सीजन करते हो, पर कोल्ड आ जाता है आपका प्रिडिक्शन, क्योंकि इतना इजी नहीं है, कई फैक्टर्स रहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के साइकिल्स पहले भी आ चुके हैं। और कोल्ड, ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग स्केल अगर लेते हैं, इन्होंने बहुत ग्राफ्स किए कि लॉन्ग स्केल में ये बहुत माइनर फ्लक्चुएशन है अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं। और ह्यूमन एक्टिविटी से इतना ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा इम्पैक्ट होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि वो नज़रअंदाज नहीं करते हैं। पर इतना ज़्यादा हल्ला, जैसे अभी महामारी में हमने देखा कि छोटा सा वायरस है, वायरस बहुत सारे वायरसेस है, पर एक वायरस को लेके इतना हल्ला, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से भी हमको थोड़ा क्वेश्चन करना है। इन्होंने 60 फैक्ट्स दिए हैं, 60 फैक्ट्स के रीजन दिए हैं पूरे किताब में। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, पर मैं कोशिश किया था, एक बार एक इसमें बनाए थे। पर ये फैक्ट्स हम ये भी पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट बना, वो सबसे पहले उसको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन वगैरह करते रहते हैं। तो इसमें हमको सोचना चाहिए, मोर कार्बन डाइऑक्साइड से मोर प्लांट ग्रोथ।
और मोर का प्लांट प्लांट ग्रोथ होगा तो मोर फीडिंग होगा लोगों को, ये मिलेगा, प्लांट मिलेगा, सॉइल मॉइस्चर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के इन्होंने 10-15 तो फायदे बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हानि कम है, कार्बन डाइऑक्साइड के फायदे ज्यादा है। और मॉडर्न वार्मिंग बोला बहुत पहले चालू हुआ, ऑटोमोबाइल आने के पहले और कोल फायर प्लांट। तो ये नेचुरल अर्थ का साइकिल है। तो जो भी है, मतलब हम मैंने ये, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ब्लाइंडली इसको नहीं कहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा। इन्होंने भी कहा कि ये साइकिल्स आते हैं, पर हम इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और जितने भी प्रिडिक्शन है ग्लोबल वार्मिंग के, ये आपके मॉडलिंग स्टडीज है। अभी आपको मालूम है मॉडलिंग स्टडीज ऐसे हैं कि आप क्या बताएं। मॉडलिंग स्टडीज कई इनपुट्स है, कई एजम्पशंस है। और अभी 11 सितंबर पूना कोल्डेस्ट डे था, 12-13 डिग्री हो गया था। इतना ठंडा कभी सितंबर हुआ नहीं पूना में। 17 साल में या कुछ, 17 साल में सबसे कूल टेम्परेचर था 11 सितंबर, इसी महीने कोल्डेस्ट टेम्परेचर था। अभी अगर ये गर्म होता तो फिर सब हल्ला करते ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल। तो अभी ये कभी ठंडा हो रहा, कभी ये हो रहा, तो अभी इन्होंने इसको क्लाइमेट चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैं क्लाइमेट की बात तो नहीं कहूँगा ज़्यादा, पहले मैंने इसमें सेशन किया हुआ। तो इस सिलसिले में मेरे को याद आ गया, जैसे इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया है कि ये मानसून खत्म हो जाएगा और सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट रेंज अभी 2 दिन में आए। अभी आगे का भी हम देखते हैं, शायद पूरा हफ्ता ही पानी में निकल जाए। तो मेरे को ये आया कि अभी हो क्या रहा है इतना गलत और ठीक है, ये मेरा ये नहीं है, फील्ड नहीं है वेदर मेट्रोलॉजी। इसमें कई कई फैक्टर्स आ जाते हैं। थोड़ा सा कहीं डिप्रेशन हो गया, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। तो जब एक हफ्ते का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो बात होता है कि ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज कैसे प्रिडिक्ट करोगे। चलिए वो छोड़िए। दूसरा है, हमने ये देखे, हमने हरकत देखे, महामारी के टाइम हरकत देखे। एक तो नील फर्गुसन ने पहला मॉडल बनाया कि क्यामत आ जाएगा, उसने एक स्ट्रेट लाइन खींचा। और आजकल जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, शोध करता है, पहले जाते थे सब फील्ड में, जाते थे फील्ड देखते थे, डार्विन सार्विन एक एक मेटिकुलसली डेटा कलेक्ट किया, तब जाके हमारे जो महामारी विशेषज्ञ भी होते थे, हमने खुद किया फील्ड में जाके, ट्राइबल एरिया में, इंटीरियर में लोगों का, तब जाके हमको इनपुट मिलता है, तब जाके मॉडल में कुछ ये होगा। यहाँ लैपटॉप में बैठ के नील फर्गूसन वहाँ बैठ के पूरा दुनिया का मॉडल निकाल रहा है। और हमारे भी जो साइंटिस्ट है, वो कई आईआईटीज के कई है कि भाई अभी क़यामत आ जाएगा, सेकेंड वेव आएगा तो थर्ड वेव आएगा, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव, पीडियाट्रिक वेव आएगा, बच्चों को आएगा। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स बना दिए, कोविड बेड्स बना दिए, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स, पीडियाट्रिक ये पीडियाट्रिक बेड, कितना खर्चा हो गया पीडियाट्रिक। जबकि अगर देखते महामारी के दौरान स्वीडन ने स्कूल नहीं बंद किया था, कोई बच्चा इफेक्ट नहीं हुआ उसमें, कोई बच्चे से टीचर नहीं इफेक्ट हुआ। स्वीडन का एग्जाम्पल ऑलरेडी आ गया था। तो ग्राउंड रियलिटी नहीं देख के हम मॉडलिंग स्टडीज पे हम इतना प्रिडिक्शन कर रहे हैं। और जब हमारे यहाँ सेकेंड वेव के बाद सीरो सर्वे हुआ था, हमने खुद सीरो सर्वे किया था अपने एरिया में, फर्स्ट वेव में भी एडल्ट्स में किया था और बच्चों में जो किया था 18 ईयर्स तक, और फिर बाद में 18 ईयर्स के नीचे भी जो हुए थे सब्सिक्वेंट। तो बच्चे लोगों को भी उतना ही नेचुरल इन्फेक्शन हो गया था और बच्चे में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, हेल्दी बच्चे में। तो बच्चे लोगों को जब ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी आ गया था, 80% बच्चे को सेकंड थर्ड वेव का, एडल्ट्स के जितने सीरो पॉजिटिव थे बच्चों में भी उतने ही मिले थे, तो फिर आप थर्ड वेव कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो। और पीडियाट्रिक थर्ड वेव क्या ये था कि अभी तक बच्चे को नहीं हुआ, मतलब अभी थर्ड वेव में बच्चों को होगा। अरे बच्चे को नहीं हुआ, बच्चे को सब क्लिनिकल हो गया था, बच्चे को एसिम्टोमेटिक हो गया था, क्योंकि बच्चों में वो एस रिसेप्टर्स ही नहीं है जिसमें कोविड वायरस अटकता है, तो उनको इन्फेक्शन होने के बाद बीमारी होता ही नहीं था, बहुत माइल्ड होता था। थाइमस ग्लैंड था, फिर मेलाटोनिन था, कई फैक्टर्स थे बच्चों में। और बच्चों से बड़ों में भी ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। पीडियाट्रिक वेव आपने प्रोडक्ट कैसे किया, मॉडलिंग से किया। मॉडल आप डालते हो, लाइन खींचते हो, ये बच गए तो अभी इनको होगा। पर जो ग्राउंड में जो सिचुएशन है, तो फिर ये मेरे को लगा कि हम अभी साइंस में तो बहुत पढ़े लिख रहे हैं, बड़े बड़े
महामारी विशेष है कि, पर हम फील्ड का नज़रअंदाज कर रहे हैं एक्चुअल। हम जमीन से ऊपर जा रहे हैं बहुत, और जमीन में क्या हो रहा है हमको मालूम नहीं है। और हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आते हैं, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड वगैरह वगैरह, ये वो। तो इसमें हम पढ़ते बहुत है, थियोरेटिकल पढ़ते हैं। और हमको खुद महामारी के दौरान, जब सेकेंड वेव थर्ड वेव चल रहा था, मैं जब अपने कॉलेज में, जहाँ मैं प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, मेरे पीछे पड़े थे कि भाई एक कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी है अमेरिका से, पब्लिक हेल्थ में आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं। तो मैं तो पहले इनकार कर रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम है कि वो हमको गोरे लोग क्या हमको पब्लिक हेल्थ सिखाएंगे। बीमारियां तो यहाँ होती है, संक्रामक बीमार। तो भी जबरदस्ती वो आ गए, हमारे को बुला लिया उनसे बात करने के लिए। और वो सेकेंड वेव, मैं तो ऐसे मास्क नहीं पहना था, मालूम है। ये भी एक कॉमन सेंस है कि मास्क से नहीं रुकता, पर वो मास्क वास्क पहन के आए, ये आए। तो मैं उनको किनारे ले गया, मैंने बोला आप क्या पब्लिक हेल्थ हमको कराएंगे? आपके स्टूडेंट्स हम भेजो हमारे पास, हम उनको अभी चलो मेरे साथ फील्ड में चलो। हमारा रूरल फील्ड प्रैक्टिस एरिया है, अर्बन फील्ड प्रैक्टिस एरिया, स्लम। नहीं नहीं, अभी कैसे जाएंगे, अभी तो ये कोविड का चल रहा है। हमने बोला क्या आप कोविड का ये लैपटॉप में सिखाओगे हमारे पब्लिक हेल्थ? आपके लोग हमसे ज़्यादा सीख लेंगे। और आप, ये रहा मेरा कार्ड, आप देख लो। आपको आना है, अपने स्टूडेंट्स को लाना है तो फील्ड में ले जाऊंगा मैं। हाँ, आई विल टॉक टू यू करके भाग गए वो। उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया। आजकल सब लैपटॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या, कई बार क्या होता है, किताब तो मैंने नहीं लाया आज, पर एक मेरे को रीडर्स डाइजेस्ट का एक जोक याद आ गया। एक अभी रीडर्स डाइजेस्ट ही बंद हो गया क्योंकि क्या होता है जोक में, चुटकुले में, चुटकुले में हम जब छोटे रहते हैं, यंग रहते हैं, जब हमको विजडम, हम चुटकुला को हंस के उड़ा देते हैं। और पर अच्छा चुटकुला जो होता है, उसके पीछे एक गहरा संदेश होता है, गहरा मीनिंग होता है। तो ये सब देखने के बाद जब मैंने देखा कि वो अमेरिकन लोग हैं, ब्रिटिश लोग, यूके लोग वहाँ बैठ के हमारे लिए मॉडल बना रहे हैं। WHO उधर बैठा है हमारे लिए, पेंडेमिक बोलेगा तो स्विच ऑन करेगा, पेंडेमिक स्विच ऑफ करेगा, ये हम सब उनका है। अरे भाई इधर क्या हो रहा हमको मालूम है ना। वो तो आ नहीं रहे, डर रहे हैं, दूर दूर से मास्क पहन के ये कर रहे हैं। ऐसे कोई थोड़ी महामारी का जांच होता है। अब आप लड़ाई के मैदान में, अभी ड्रोन आ गया है। अभी लड़ाई के मैदान जैसे होता है महामारी, आपको फील्ड में जाना है। तो जो भी है, तो एक मेरे को चुटकुला याद आ गया तब मेरे को, अभी चुटकुले के साथ ये मीनिंग समझ में आ गया कि क्या हो रहा है आजकल। हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना ये कर रहे हैं, हमारा सेकंड हैंड नॉलेज हो रहा है, थ्योरेटिकल। हमारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, हार्वर्ड में जा रहे हैं। हमारे इंडिया में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट अमेरिका से पढ़ के आते हैं। और मैं सोचता है इन्फेक्शियस डिजीज तो यहाँ है यार, उधर कहाँ का इन्फेक्शन है? वो क्या सीखते हैं? पर है, उनका रेटिंग भी ज़्यादा होता है, इधर इन्फेक्शन इधर उधर में। अरे हम तो यहाँ पे जिस दिन से मेडिकल स्टूडेंट बनते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज हैंडल कर रहे हैं। जो भी है, ये मेरे को चुटकुला बहुत सटीक लगा। इस महामारी के दौरान बिल्कुल ऐसे ही हुआ। वहाँ नील फर्गूसन मॉडल बना रहे, ये हो रहा है। और ग्राउंड में क्या है, हवा किसी को नहीं मालूम। ये चुटकुला इस तरफ से रीडर डाइजेस्ट के एक लिस्ट आया था, बेस्ट जोक्स, एक कलेक्शन आया था वर्ल्ड के बेस्ट जोक में, सबसे ऊपर ये वाला जोक था। एक वर्ल्ड का बेस्ट जोक था रीडर डाइजेस्ट का। उसमें था कि एक कोई लैटिन अमेरिकन या कोई अफ्रीकन कंट्री में एक ट्राइब रहता है, कबीला रहता है, ट्राइबल चीफ रहता है, ट्राइबल चीफ रहता है। और वो पहले जमाने में जो ट्राइबल होते थे, जो एक्चुअल जिनका जमीन पे कान रहता था, जमीन में रहते थे, और उनके एक प्रकार से पैटर्न क्लाइमेट प्रिडिक्ट कर लेते थे वो, कैसे भी। शायद अभी एआई हम बता रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन भी एआई है, तजुर्बे से, मूवमेंट ऑफ बर्ड्स या ये इससे वो। तो वो ट्राइबल चीफ होते थे, वो ऐलान करते थे कि ठंड कितना होगा इस साल, विंटर कितना सीवियर होगा, ठंड कितना भीषण ठंडी होगा। वो ट्राइबल्स जाते थे, उनसे पूछते थे कि सरदार, हमारा शीतकालीन कैसा रहेगा? तो वो अगर बोलते थे इस साल शीतकालीन बहुत बहुत ठंडा रहेगा आप लोग, तो वो जितने भी ट्राइब के लोग होते थे, कभी वो
लकड़ी इकट्ठा करना चालू कर देते थे, पेड़ से लकड़ी काट के, क्योंकि उसको बहुत ठंडी होगा तो उनको गर्मी की जरूरत है, तो वुड कलेक्शन चालू कर देते थे, लकड़ी इकट्ठा करना चालू कर देते, लकड़ी इकट्ठा करना तो पूरा विंटर निकल जाए जिसमें। तो ये, और उसका प्रिडिक्शन हमेशा करेक्ट होता था, हमेशा करेक्ट होता था। फिर क्या हुआ, उसका लड़का था एक, जो राजकुमार, जो ट्राइबल चीफ बनना है उसको, ट्राई राजकुमार कह लो या नेक्स्ट चीफ। तो अभी जनरेशन, उसने सोचा कि यार हमने तो यहाँ अनपढ़ है, हम तो अनपढ़ है, फिर भी शायद हमारे बच्चे को अगर हम कोई अमेरिकन यूनिवर्सिटी भेजेंगे, हार्वर्ड वगैरह, तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा और हमारे कबीले को फायदा होगा, हमारे ट्राइब को फायदा होगा। तो उसने उसको हार्वर्ड में भेज दिया पढ़ने के लिए। 4-5 साल बाद वो बड़ा डिग्री विग्री लेके आया, मैथमेटिकल मॉडल, और ये इसी में किया इसने, मेट्रोलॉजी में ही किया, क्योंकि इसको काम आता था इनके ट्राइब को। और ये लौट के जब तक आया, फिर उसका पिताजी गुजर गया, वो बन गया ट्राइबल चीफ। तो जैसे ट्राइबल चीफ बना, जैसे ही शीतकालीन आना आना था 1 महीने पहले, सब ट्राइबल लोग उसके पास गए, जस्ट ठंडी के मौसम के पहले, कि सरदार आप बताइए, अभी आपके पिताजी हमेशा बताते थे, आप तो और पढ़ लिख के आए हैं तो आप तो और अच्छा बताएंगे, कि इस साल जो विंटर रहेगा, शीतकाल, कितना ग्रीष्म, कितना ज्यादा ठंडी रहेगा। तो बोला ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं कुछ कैलकुलेशन करके बताता हूँ। तो अब वो उसको बोला मैं कल बताऊंगा या 2 दिन बाद बताऊंगा, 2 दिन बाद मिलो मेरे से। तो अब वो चले गए ट्राइबल, कि हाँ भाई साहब बहुत बड़ा ये करेंगे, मॉडल वॉडल बनाएंगे शायद। तो उसने फिर क्या किया, अपना वो हार्वर्ड में फ़ोन किया, अपना जहाँ पे उसने पढ़ाई किया था, अपने गाइड को फ़ोन किया, अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, जो लोग वहाँ वेदर प्रिडिक्ट करते थे, पूरा दुनिया का वेदर प्रिडिक्ट करते थे। तो उससे फ़ोन किया भाई, पूछा कि ये हमारा जो इलाका है, हम यहाँ पे ट्राइबल चीफ बन गए हैं, अभी हमको इनको ऐलान करना है, हमको ये बताइए कि इस बार ठंडी कितना रहेगा। तो उसका प्रोफेसर ने बोला इस बार अच्छा खासा ठंडी रहेगा। तो वो 2 दिन बाद आए वो ट्राइबल लोग उसके पास आए, बोले सरदार आपने बताया था। बोला हाँ, आप लकड़ी इकट्ठा करना चालू कर दो, ठंडी आएगा इस साल। तो वो 2 दिन इकट्ठा किया, 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, ठंडी आ ही नहीं रहा है, जोरों से लकड़ी कर। तो फिर गए भाई, बोला सरदार आपने तो बोला ठंडी आएगा, अभी तक तो आ नहीं रहा, आप ठीक से बताइए फिर से जज करके कि ठंडी आएगा कि नहीं। बोलता ठीक है मैं बताता हूँ, कल आना। फिर फोन किया उसने हार्वर्ड में अपने प्रोफेसर को, बोला यार आप बताइए ठंडी होगा कि नहीं इस साल। तो बोला हाँ हाँ बहुत ठंडी होगा इस बार। फिर आए वो अगले दिन, उन्होंने फिर बताया अपने लोगों को, बोला ट्राइबल चीफ ने, हार्वर्ड एडुकेटेड ट्राइबल चीफ, कि भाई ठंडी बहुत आएगा, लकड़ी कलेक्ट करो। वो फिर लग गए लकड़ी कलेक्ट करके। फिर एक हफ्ता निकल गया, कोई ठंडी का निशान नहीं है, लकड़ी कट्टे हुए जा रहे हैं। फिर गए उसके पास, फिर ट्राइबल चीफ ने बोला भाई ठीक है मैं फिर से कंफर्म करता हूँ। फिर फोन किया हार्वर्ड के प्रोफेसर को, बोला कैसा रहेगा ठंडी। बोला बहुत ठंडी रहेगा, कई सालों से ज्यादा ठंडी होने वाला है इस बार। तो फिर उसको थोड़ा लगा, बोला सर आप ये बताइए कि आप थोड़ा मेथड बता दीजिए, फार्मूला मैं ही कैलकुलेट, आपको बार बार परेशान करता हूँ, आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि ठंडी होगा। बोला यार हम लोग क्या करते हैं, पूरा नजर रखते हैं, और हम लोग ने एक चीज देखा है कि जब भी ट्राइबल लोग लकड़ी ज्यादा कलेक्ट करते हैं, उस साल ठंडी बहुत ज्यादा होता है। और इस साल तो आपके एरिया में बहुत जोरों शोरों से लकड़ी लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसी के बेस पे हमारा प्रिडिक्शन रहता है कि जब लकड़ी ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं इन लोग, तो ठंडी इनका करेक्ट रहता है। तो ये इस बार तो ऐसा कभी लकड़ी कलेक्ट ही नहीं किया इस बार जितना कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार आप तैयार रहिए, बहुत ठंडी रहेगा। यही हो गया।
अभी वही है, मैं देखा महामारी में पीडियाट्रिक वेव, अरे भाई देख लेते कि भाई बच्चे लोग तो ऑलरेडी, एक तो हमारे यहाँ सीरो सर्वे हो गए थे बच्चे लोग को ऑलरेडी, और पूरे शुरू में फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव है, बच्चे इफेक्ट नहीं हुए, कहाँ से थर्ड वेव आएगा। भाई घर में लॉकडाउन कर दिया तो बच्चे बड़े सब इकट्ठे रह रहे हैं, तो सब हो गया था जो होना था। और सबसे बेस्ट फील्ड का जो ये था वो तो स्वीडन से था, उन्होंने स्कूल भी बंद नहीं किया। तो अभी हम यही सोचते हैं कि हम जब हमारा विद्या कम रहता, हमारा कॉमन सेंस ज़्यादा रहता। हम जब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जितने बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारे दिमाग को पूरा क्लीन कर देते हैं उन लोग, और फिर अपना आर्टिफिशियल सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, बिट्स एंड पीसेस, जिसका कि एक दूसरे से कोई हार्मनी नहीं है और नेचुरल है, जो ग्राउंड में है डेली, उसका एक हारमोनियसली ट्रायल एंड एरर से एक उसका जो विजडम होता है, बुद्धि होता है, वो अनकंटेमिनेटेड बेटर रहता है। और फिर उधर का ये आप इधर लगाते हो, और एक्चुअल प्रिडिक्शन उन लोग इधर ही से कर रहे थे, लोकल लोगों को ही देख रहे थे कि उन्हीं की बुद्धि के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, पर उधर से उनको क्रेडिट लेते हैं। तो अभी हमारा साइंस जमीन से ऊपर जा रहा है, जमीन में क्या हो रहा है वो पता नहीं है। तो ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में मैं इसको भी डाल रहा हूँ कि क्या हमारा ओरिजिनल क्रिटिकल थिंकिंग, जो होलसम थिंकिंग होता है, जो कॉमन सेंस होता है, पढ़ने से क्या हम ये हो जाते हैं, एक बैडली प्रोग्राम्ड एआई हो गए हम तो। अभी एआई बाहर का क्या एआई कर रहे हैं, अब अंदर का ही एआई से कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कि नेचुरल इंटेलिजेंस को आप साफ कर रहे हो, या कॉमन सेंस को, या विजडम को, या बुद्धि को। तो ये मेरे को मैसेज देना था आज कि आजकल बहुत अंग्रेजी जार्गन, जिसका कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े टर्म्स, आम आदमी घबरा जाता है। वो उधर ही फोन करता है कि कब अगला महामारी आएगा, अगला महामारी आएगा। अरे भाई, यहाँ हमको मालूम है क्या महामारी है, यहाँ तो रोज ऐसे इतने बीमारियां हो रही है, हमको मालूम है। अगर यहीं यहीं का डेटा कलेक्ट करो ना, यहीं का पता चलेगा आपको। वो क्या उधर से WHO टेड्रॉस बताएगा, या अमेरिका का हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या CDC बताएगा, हम अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो ये हमको मैसेज देना था। उम्मीद करता हूँ कि कुछ आई हैव मेड सम सेंस। पर ये मैंने देखा है, बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट किया है, वेस्टर्न लोगों से, महामारी के टाइम में उनको कईयों को तो मुंह के ऊपर बोला कि हम लोग इतने स्टूपिड नहीं है, आप लोग के पास सब रिसोर्सेज है, पर आपको फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हमको इसके बाद भी हमको आत्मविश्वास गिरने, ये दुख की बात है। अभी भी हम फॉरेन एक्सपर्ट्स, फॉरेन साइंटिस्ट में क्यों, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना डाइवर्स एनवायरनमेंट है, इतना डाइवर्स, काफ़ी हमारे पास शोध करने का, ओरिजिनल थिंकिंग, ओरिजिनल रिसर्च है, हम अभी भी उनको क्यों अपर हैंड दे रहे हैं। यही मेरे को आज मैसेज देना था। धन्यवाद।